स्टार्ट। यदि हितबद्ध या संबंधी साक्षी की साक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होती है तो मात्र उन्हीं की साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्धि ठहराई जा सकती है। इस संबंध में न्याय निर्णय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि गवाह का रिश्तेदार या संबंधी होना उसकी सत्यता को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा गवाह इस बात का प्रयास करेगा कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध किया गया है वह बचे नहीं और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध झूठा आरोप नहीं लगे। ऐसी परिस्थितियों में केवल मात्र मामूली विरोधाभास के आधार पर गवाहान के हितबद्ध या संबंधी होने के आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहान की साक्ष्य को नहीं नकारा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि एक निकटतम संबंधी साक्षी को हितबद्ध साक्षी माना जा सकता है। हितबद्ध साक्षी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी रंजिश या अन्य कारण से इस बात का इच्छुक होता है कि अभियुक्त को दोष सिद्ध करवाया जावे, जबकि एक निकटतम संबंधी ऐसा साक्षी होता है जो इस बात का प्रयास करता है कि वास्तविक अपराधी नहीं छूटे और किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिले। इसी क्रम में अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा था कि गवाह रामस्वरूप व हरिराम घटना होने के पश्चात मौके पर पहुँचे थे तथा उनके समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा परिवादिया के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई, तो इस संबंध में भी उक्त दोनों गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षण व जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे कि घटना के तथ्यों का किसी भी रूप में खंडन होता हो। दोनों ही गवाहान ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में स्पष्ट किया कि अपीलार्थीगण द्वारा परिवादिया कमला के साथ खेत की बाड़ के विवाद को लेकर मारपीट की गई तथा अपीलार्थी अभियुक्तगण ने परिवादिया के जई से चोट मारी जिससे उसके हाथ की अंगुली पर चोट आई तथा यह घटना उक्त दोनों गवाहों को स्वयं परिवादिया कमला द्वारा बताई गई थी तथा जब वे लोग मौके पर पहुँचे तो अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद थे। जहाँ तक अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि स्वयं परिवादिया के अनुसार अभियुक्त हड़मान राम ने उसके कोई चोट नहीं मारी थी, फिर भी
विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोष सिद्ध किया गया तो इस संबंध में चूंकि अभियुक्त गण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया कमला के साथ धारदार हथियार से मारपीट किए जाने का आरोप है तथा चूंकि घटना के दौरान अभियुक्त गण अपीलार्थी गण दोनों मौके पर मौजूद थे तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में ही परिवादिया के साथ मारपीट की गई थी। ऐसी स्थिति में केवल मात्र परिवादिया के यह कथन करने से कि हड़मान राम ने उसके कोई चोट नहीं मारी, अपीलार्थी अभियुक्त गण अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। परिवादिया कमला के शरीर पर आई चोटों के चिकित्सीय साक्षी PW 6 डॉक्टर एक अहम गवाह है जिनके अनुसार परिवादिया मजरूबा कमला के घटना के दौरान जो चोटें आई उनमें बाद एक्सरे चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की होना पाई गई तथा चोट संख्या 1 से 4 धारदार हथियार से कारित होना पाई गई। ऐसी स्थिति में जबकि साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अपीलार्थी अभियुक्त गण के विरुद्ध यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 27/1/2010 को रात्रि करीब 10 बजे सामान्य आशय के अग्रसरण में अपीलार्थी गण अभियुक्त गण द्वारा परिवादिया कमला का सदोष अवरोध कारित कर थाप मुक्कों तथा जई जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण एवं गंभीर उपहत्या कारित की गई। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 326 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्धि का जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है तथा आक्षेपित दोष सिद्धि का आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है। दंड के प्रश्न पर सुना गया विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त गण का कथन रहा कि अभियुक्त गण का यह प्रथम अपराध है तथा काफी समय से प्रकरण की अन्वीक्षा का सामना कर रहे हैं अतः अभियुक्त गण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।